नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है शुक्र, और तुला लग्न वालों के लिए ये जो मार्च का महीना है वो क्या परिस्थिति लेकर आ रहा है और किस तरह के ट्रांजिट है, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। और लग्न का स्वामी जो आपका है शुक्र, वो पूरे ही महीने के लिए चतुर्थ भाव में शनि और मंगल के साथ स्थित रहेगा मकर राशि में। लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में जाना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन मैं कहूंगी। और शनि मंगल जैसे जो कहते हैं ना, काफी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं शनि मंगल, और उसके बीच में शुक्र एक सौम्य प्लैनेट बनता है। तो अब ये स्थिति के अंदर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर कोई नया कार्य शुरू करना है, कोई भी प्रकार का अपने काम में नई चीज़ों का इंट्रोडक्शन लाना है, कोई कार्यस्थल के अंदर कोई परफॉर्मेंस है आपका, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि आपको बहुत अच्छा सक्सेस प्राप्त हो सकता है। आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई नया बिजनेस ट्राई करते हैं या कोई नई चीज़ शुरू करने का अगर समय कहते हैं, तो ये पोजीशन आपको काफ़ी सफलता प्राप्त करवाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल जो है वो बहुत ही उच्च अवस्था का है। यानी कि मकर राशि का मंगल बहुत कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग होता है। और शुक्र अपने आप में एक, शुक्र मंगल की युति एक व्यक्ति के अंदर आकर्षण पैदा करती है, उसके परफॉर्मेंस के प्रति लोगों का एक आकर्षण बना रहता है। और शनि जो है वो हर चीज में एक स्थिरता लाते हैं। तो जहां जहां पर ये शुक्र मंगल की युति बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगी और जहां आपके परफॉर्मेंस में जो एक स्थिरता की जरूरत है, तो वो स्थिरता शनि प्रदान करेगा। तो ये तीनों की युति के कारण मैं कहूंगी कि सफलता का योग बहुत ही स्ट्रांग बनता है हर कार्य के अंदर। और कोई भी नई शुरुआत अगर इस महीने के अंदर की जाती है, तो ये योग आपको काफी अच्छा वेल प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ने का एक रास्ता बताएगी। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव में केतु जो है, अब 1 डेढ़ महीने के लिए ही है, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। तो इसकी पकड़ अब सेकंड हाउस पे से निकलने की तैयारी में ही है। तो ये अब मंगल द्वितीय भाव का स्वामी होकर खुद चतुर्थ में शुक्र मंगल और शनि, तो ये स्थिति जब होती है तो एक तरह से कहूंगी कि यस, घर परिवार के अंदर कोई प्रॉपर्टी मैटर है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये जरूर बोलने के कारण आपका कोई नुकसान ना हो। क्योंकि देखिए, शनि मंगल की युति इंसान को टेक्निकली काफी परफेक्ट बनाती है, आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज भी प्राप्त करवाएगी। मगर जब वाणी की बात की जाए, तो एक आत्मविश्वास कभी कभी चरम सीमा पर होता है। कभी कभी हम उसके कारण, आपके एक नॉलेज फैक्टर के कारण भी कभी कभी आप लोगों के साथ वार्तालाप के अंदर आपका जो कहते हैं वाणी में थोड़ा सा जो कहते हैं ना कटुता आ जाती है। तो ये नहीं आना चाहिए। थोड़ी सी आप सॉफ्टनेस रखिएगा और लोगों को फैमिली मैटर्स के अंदर भी, कोई प्रॉपर्टी मैटर है उसमें भी बहुत शांति बनाकर और स्थिरता से कार्य कीजिएगा, तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या है, ये मंगल आपको शुक्र के साथ इंसान के ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर काम की बात की जाए, तो काम में ये आपको काफी मदद करता है, आपके प्रेजेंटेशन को काफी अच्छा और मजबूत बनाता है। तीसरे घर की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी गुरु होकर आपके पंचम भाव में है। गुरु और बुध की एक युति बन रही है और सूर्य 15 तारीख तक पंचम भाव में रहेगा और फिर सूर्य आपके 6th हाउस में चला जाएगा। तो ये जो तृतीयेश आपका पंचम भाव में जाता है, तो आप कोई भी पराक्रम करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इंसान बहुत ज़्यादा विचारशील हो जाता है। क्योंकि ये युति मैंने देखा है कि गुरु बुध की युति इंसान को थोड़ा सा चिंताओं में डाल देती है। चिंता जैसे कि आप बहुत से एस्पेक्ट्स, बहुत सी संभावनाएं, मतलब कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है,
तो उसको काफ़ी डिटेल में जाकर आप सोचेंगे, तो उस विचार के कारण थोड़ा-सा कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और कभी-कभी इंसान घबरा जाता है। तो ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, मगर एक तरह से इनिशिएटिव लेने से पहले ये युति आपको काफ़ी मदद कर सकती है। कोई भी डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू बैंकिंग और कोई भी प्रकार का मैनेजरियल लेवल का कोई भी कार्य है, तो उसमें अगर आप परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो ये युति आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकती है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। गुरु बुध की युति इंसान के अंदर एक तरह से कंसल्टिंग का पावर लेकर आती है, तो ये भी मैंने काफ़ी देखा है। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो कोई भी नया बदलाव है, कोई भी ऐसी चीज़ आप अपने कार्यस्थल में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अब परिवर्तन किया जा सकता है, एक्सेप्टेबल है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, मंगल, शनि और शुक्र तो लग्न का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, तो ये पूरी ही स्थिति ऐसी है कि घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन अगर आप करवाना चाहते हैं, कोई ऐसी आपकी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर काफ़ी डेकोरेटिव आप बनाना चाहते हैं, या घर के अंदर कुछ डेकोरेशंस करवाना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि शुक्र, मंगल, शनि ये युति जो होते हैं वो लोगों को काफ़ी हर चीज़ में एक खूबसूरती चाहिए। वो भले घर के अंदर, ये फोर्थ हाउस जो होता है वो इंसान के मन का सुख, तो उसका मन को खूबसूरती से खुशी मिलेगी और इवन आपके एक्सपेंसेस भी थोड़े से लग्जरियस हो सकते हैं। आप व्हीकल्स के अंदर भी आपको काफ़ी इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है और आपके एक्सपेंस भी उस तरफ ज़्यादा होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके पीछे भी आपका कुछ एक्सपेंस हो सकता है और ये टाइम आपको काफ़ी फेवरेबल है अगर आप इस तरह का कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो, क्योंकि मंगल काफ़ी उच्च पोजीशन में है शुक्र के साथ, शनि के साथ। मगर कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उतावलेपन में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना, थोड़ा सा स्थिर होकर कार्य कीजिएगा। ये एक युति मैं कहूँगी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती है आपको, क्योंकि ये एक ऐसी युति है कि शनि, मंगल और शुक्र, तो ये कभी कभी ऐसी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के कारण माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं क्रिएट हो सकती है। मन में बहुत सी ऐसी इच्छाएं जो भौतिकवादी, यानी कि काफ़ी प्रैक्टिकल आपको विचार भी आएंगे और बहुत से एक्सपेंसेस करने की तरफ आप जा सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना चाहिए। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का स्वामी है शनि, जो आपके चतुर्थ स्थान पे है। पांचवें घर में गुरु, बुध और सूर्य 15 दिन तक यहाँ पर है। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स वालों के लिए बहुत अच्छी युति है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या कोई कहते हैं आईपीएस है या आईएएस है या कोई भी प्रकार की ऐसी कोई, इवन बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी युति है। शुरू के 15 दिन सूर्य भी यहाँ पर रहेगा, तो उनमें ये एक सफलता प्राप्त करवाती है आपको। एग्जाम्स के अंदर जो एक सूर्य की ऊर्जा है वो प्राप्त हो रही है। गुरु बुध की युति के कारण थोड़ी सी घबराहट क्रिएट हो सकती है, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी। प्लस फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड, फिर इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं जहाँ पर मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी युति है, उसमें आपको सफलता प्राप्त करवाता है। मगर ये युति इंसान को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर देती है, कभी कभी एक घबराहट पैदा करती है गुरु बुध की युति, पढ़ाई में भी, एग्जाम्स के अंदर भी। तो इस चीज़ को आप खुद महसूस भी कर पाएंगे। संतान की बात करते हैं, आपकी संतानों के साथ भी आपके थोड़े से घर्षण हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कुछ उनके ऐसे एक्सपेंसेस है जिसके कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। तो वो एक ऐसा फेज है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको अवॉइड करना चाहिए आपको। देखिए, बुध जो है 6 मार्च से लेके 24 मार्च तक आपके पंचम भाव में गुरु के साथ ये युति बनाता है।
तो ये सभी सेक्टर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है, ये कार्य बहुत अच्छा करेगा। मगर गुरु बुध की युति थोड़ा सा चिंताओं में डाल देती है, टेंशन में, एग्जाम से रिलेटेड टेंशन भी हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, बिकॉज आपका 12th हाउस का अधिपति भी बुध बनता है। देखिए, ये एक स्थिति ऐसी क्रिएट होती है कि जहाँ पर अगर आप फोकस्ड होकर कार्य करें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं क्रिएट होती है। अब एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि पंचम भाव का स्वामी शनि है, सप्तम भाव का स्वामी शनि है, अरे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, और लग्न का स्वामी, तीनों एक साथ हैं। तो जो भी लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा रिबेलियस वाला लव मैरिज हो सकता है, जहां पर मे बी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति ये चीज को एक्सेप्ट न करे और काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि शुक्र मंगल की युति जब जब होती है तो व्यक्ति बहुत ही अट्रैक्शन में आकर मैरिज कर लेता है, और फिर आगे जाके काफ़ी उसको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो मैरिज की स्थिति है तो थोड़ा सा 2 बार सोच कर फिर आगे बढ़िएगा। एकदम से उतावलेपन में कोई भी लव मैरिज को एकदम से मैरिज में कन्वर्ट कर देना, और वो भी सबके कन्विंस करने के बाद भी अगर कोई कन्विंस नहीं हो रहा तो उसके अगेंस्ट जाकर करना, तो ये ऐसी स्थिति अगर कोई होती है तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा इस महीने, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा सा आपके घर परिवार में, फैमिली मैटर्स में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। तो ये स्थिति को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और एकदम उतावलेपन में ऐसे कोई गलत डिसीजंस न ले लिए जाएं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का अधिपति जुपिटर है, जो आपके पंचम भाव में है। देखिए, नर्वस सिस्टम जो होती है और आपके अंदर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्लस थायराइड से संबंधित, बोन से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। सूर्य 15 दिन के लिए जब आपके 6th हाउस में रहेगा तो थोड़ा सा उस वक्त आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आती है, मगर एक्सपेंसेस में काफ़ी कंट्रोल लेकर आएगा आपके। अब सूर्य उपासना आपको ये 15 तारीख के बाद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 6th हाउस के अंदर जब सूर्य आएगा तो एक तरह से आपको उसको थोड़ा सा मजबूत रखना पड़ेगा। और 6, 8, 12 के अंदर जब जब सूर्य जाता है तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम्स होती है, मगर ये एक्सपेंसेस के हाउस को देखता है तो आपके एक्सपेंसेस पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल लेकर आएगा ये। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और अब बात करते हैं लोन्स की। तो देखिए, लोन्स उतना ही लेना जितना आप उसको बेयर कर सके, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी आपके कुछ ओवर एक्सपेंसिव नेचर के कारण या कुछ लग्जरियस एक्सपेंसेस को लेकर आप कुछ ऐसा लोन लेकर काम करते हैं तो थोड़ा सा आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा लोन की स्थिति में पड़ जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। देखिए, लोन मिल ज़रूर जाएगा आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर थोड़ा सा प्लान करके चलिएगा। 7वें घर की बात करते हैं। 7th हाउस का अधिपति खुद चतुर्थ भाव में शनि के साथ। तो देखिए, आपकी आपकी पत्नी और आपके यानी कि जो भी लाइफ पार्टनर है उनके साथ थोड़ा सा अभी घर्षण की स्थिति है। कैसी घर्षण की स्थिति? शनि, मंगल और शुक्र एक साथ हैं। लग्न आपका स्वामी शुक्र है और 7वें घर का स्वामी मंगल है। मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा बहसबाजी में मत पड़िएगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आपको थोड़ा सा पत्नी के साथ या पति के साथ जो भी आपके रिलेशन है उसमें पीस बनाए रखना है, शांति। ये महीने कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी डिस्प्यूट्स में हो सके तो अवॉइड कीजिए इस स्थिति को। और कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए बिजनेस वालों के लिए युति बहुत अच्छा काम करेगी। कैसे कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप कोई भी मटेरियल संबंधित कोई कार्य करते हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कार्य करते हैं, आप इवन फूड बिजनेस के अंदर है, आप रेस्टोरेंट का काम करते हैं, तो ये सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी है युति। आपको काफ़ी अच्छी संभावनाएं खड़ी होती है। मगर एक तो बहुत अच्छा ये है कि मंगल की एक दृष्टि, उच्च दृष्टि, जो आपके 7th हाउस, जो बिजनेस का हाउस भी है, उस पर पड़ती है। मगर व्यर्थ की बहसबाजी, व्यर्थ के झगड़ों में मत पड़िएगा।
तो आपकी प्रगति बहुत अच्छे स्तर तक आप कर पाएंगे, क्योंकि मंगल उच्च का भी है और मंगल की दृष्टि भी बहुत अच्छी पड़ती है 7th हाउस पे। तो फाइनेंशियली आपको काफ़ी मजबूत बनाता है ये। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना है। बहुत अनएक्सपेक्टेडली किसी के साथ पार्टनरशिप में एकदम से मत पड़िएगा, क्योंकि जो पार्टनरशिप ऑलरेडी है उसको मेंटेन कीजिए, मगर बहुत किसी के बहकावे में आके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचिएगा। 8th हाउस की बात करते हैं। अष्टम भाव में राहु है। देखिए, राहु अब अष्टम भाव से निकलने वाला है, तो एक तरह से आपके मन में जो भय, जो शंका है, वो धीरे धीरे अब उसमें से आपको निकलने की तैयारी है। और जो आपका 8th हाउस का स्वामी है शुक्र होकर आपके चतुर्थ भाव में है, तो इसके कारण जो मानसिक द्वंद्व है वो तो चलता रहेगा, मगर जो आईटी प्रोफेशन वाले हैं, जो एक तरह से मेडिकल से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये रिसर्च के अंदर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि मेडिकल रिसर्च के अंदर बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त हो सकते हैं। और एक तरह से मैं कहूँ कि अगर फॉरेन लैंड्स की बात की जाए तो उसमें कहाँ कहीं कहीं आपके कार्य में जो सफलता आप चाहते हैं वो एकदम से जल्दी आपको प्राप्त न होने पर निराश मत होइएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि विदेश के कार्य में थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं अटकेंगे, तो उसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक टेम्पररी फेज है। 9th हाउस की बात करते हैं। नवम भाव का अधिपति बुध होकर आपके पंचम भाव में है 6 तारीख से 24 तारीख तक। तो गुरु बुध की ये युति है, तो आप अगर नेक्स्ट लेवल पर आपके कोई भी एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लाइक एमबीए करना चाहते हैं या मास्टर्स के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी युति है, आपको कोशिश करनी चाहिए। उसमें आप जो आगे का एजुकेशन, पीएचडी, इस तरह की स्थिति के अंदर ये काफ़ी अच्छा हेल्प करती है। भाग्य आपके अंदर कभी कभी आपको महसूस होगा कि आप कुछ जगह पर आपका सपोर्ट कर रहा है, कभी कभी आपको ऐसा है कि नहीं सपोर्ट कर रहा है, मगर ये एक ऐसी स्थिति है कि 6 तारीख से 24 तारीख के बीच में बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई भी कार्य करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। तो दशम भाव जो है उस पे मंगल की एक नीचस्थ दृष्टि पड़ रही है, मगर मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि कोई भी आसपास के एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं उनके साथ आपका अगर ट्यूनिंग नहीं सेट हो रहा है, या कोई भी कलीग्स है उनके साथ, तो उसमें से जितना आप अपने आप को बचा कर रखते हैं तो अच्छा है। देखिए, एक यूनिट की तरह काम करना सीखिए, क्योंकि जब जब मैंने देखा है कि मंगल इतना उच्च का होता है तो व्यक्ति कभी कभी सिर्फ स्व और खुद पर ही ध्यान देता है, पर जब आप सब लोगों के साथ काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको सबके साथ एक कंट्रीब्यूशन के साथ कार्य करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको शांति बनाए रखना है। और ये नीचस्थ दृष्टि के कारण कभी कभी आपके अंदर अग्रेशन आ सकता है, मगर आपके काम में मजबूती रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई भी बदलाव है तो आप स्वीकार कर सकते हैं, कोई भी जॉब के अंदर चेंज करना चाहते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आपको प्राप्त होती है तो उसको आप ग्रैब कर सकते हैं, उसमें आपका परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहेगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए, सूर्य 15 दिन तक खुद आपके 11th यानी कि 11वें स्थान को देखता है, गुरु बुध भी आपके 11वें स्थान को देखता है, मंगल की एक दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ती है। ये पूर्ण रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होती है, आपके हर लाभ में वृद्धि। 15 तारीख के बाद कभी कभी लाभ में थोड़ी सी कमी इसलिए आ सकती है क्योंकि सूर्य 6th हाउस में जाएगा, तो कुछ कार्य में आप धीमापन महसूस करेंगे, और जो जिस हिसाब से होना चाहिए उतना लाभ अगर मिल ना पाए, या कभी आपको ऐसा महसूस हो कि जितना आपने एक्सपेक्टेड है उतना आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो ये सूर्य के कारण है। तो ऐसा आपको महसूस हो सकता है, मगर परिस्थितियां फिर भी काफ़ी कंट्रोलेबल है, तो ऐसी कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। लाभ आपको कंटिन्यूड बना रहेगा और एक कंटिन्यूड जो फ्लो ऑफ इनकम आपका काफ़ी अच्छा जनरेट हो रहा है।
ट्वेल्थ हाउस की बात करते हैं। ट्वेल्थ हाउस का अधिपति बुध होता है, जो फॉरेन लैंड्स, फॉरेन बिजनेस को बताता है। हाँ, स्टूडेंट्स अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, तो भी मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा आपके काम में धीमापन ज़रूर आएगा। आप जिस तरह का फ्लो से आप आपका प्रोसेस चाहते हैं बाहर जाने के लिए, उसमें थोड़ा धीमापन रहेगा। तो स्ट्रेस की चिंता नहीं है, एकदम से अभी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत कीजिए। फॉरेन के कार्य में थोड़ा सा धीमापन है। और अगर कोई भी लीगल मैटर है तो उसमें भी एक असमंजस की स्थिति रहेगी, तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा। एकदम से ज़्यादा रिएक्टिव होना कोर्ट के मैटर के अंदर आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन नहीं है, काफ़ी कंट्रोलेबल पोजीशन है, मगर कुछ एक्सपेंसेस पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए पूरी ही परिस्थितियों को मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए और मुझसे कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, पूरे महीने को अच्छे से प्लान कीजिएगा और जो जो पॉइंट्स बताए हैं उस हिसाब से अपने पूरे महीने को प्लान करके बहुत सारी सफलताएं प्राप्त कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।